संविधान में मिला है वो तो वाकई सही तरीका से लागू होना चाहिए धरती पर, और वो लागू तभी होगा नियम कानून जब हम लोग कहेंगे, हम लोग को शिक्षा मिलेगा ढंग से, हम लोग पढ़ाई लिखाई अच्छा से करेंगे, तब हम लोग सब कुछ जान पाएंगे। जो जिसकी घोर अभाव है, आप चले जाइए तमाम कॉलेज यूनिवर्सिटी में, आज कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, वहाँ एग्जामिनेशन फॉर्म भरा रहा है और डिग्री बट रहे हैं। कितने कॉलेज अच्छा से संचालित हो पा रहे हैं, कितने सारे स्कूल ठीक से चल पा रहे हैं, ज्ञान कहाँ से मिलेगा? जहाँ ज्ञान मिलना चाहिए वहाँ शिक्षक की घोर अभाव है, टीचर नहीं है, पढ़ाई लिखाई कैसे होगा? तो जहाँ भी दिक्कत आ रहे हैं, एक समय लोगों ने संघर्ष चला करके जो छात्रावास मिला, महान लोगों ने सोचा कि जो लोग पिछड़े हुए हैं, जिनकी जरूरत है, उनके लिए आवश्यकता की चीज बननी चाहिए। इसके लिए संघर्ष हुआ, आवाज उठाना पड़ा, इसके लेकर के नियम कानून बनाने पड़े, तब तो इतना बड़ा बिल्डिंग में आज हम लोग रह पा रहे हैं। हो सकता है कि बहुत सारे छात्र जो हम लोग बहुत गरीब घर परिवार से आते होंगे, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ी इमारत में रहते हैं। महान लोगों ने संघर्ष करके हमें यहाँ दिलाने का काम किया, तो हम लोग का भी फर्ज बनता है। ये वर्तमान परिस्थिति में बहुत सारे जो हम लोग बहुत कुछ यहाँ से सुविधा ले रहे हैं, हम लोग को भी कंधे पर जिम्मेदारी है कि समाज को और आगे ले चलेंगे। हम लोग ने जो विरासत में हम लोग प्राप्त किए हैं, उससे सीखते हुए संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। आज जो समाज में दिक्कत हो रहे हैं, उसको लेकर के हम लोग को सोचना होगा। अब आपके बीच में बाबा साहब नहीं है, बाबा साहब जितना विचार दिए, उनसे विचार लेते हुए और इसमें हम लोग कुछ जोड़ सकते हैं, वही बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ये जितना दिए हैं वो समाज में हम लोग लागू कराने में सफल रहे, ये हम लोग के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। ये भी कहाँ लागू हो पा रहे हैं? तो ऐसे हालात में हम लोग शिक्षा के लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, रोजगार को लेकर के जो भी मामले आ रहे हैं, दिक्कत आ रहे हैं, हम लोग अगर देश आजाद है तो हम लोग को भी सारी चीजों की जरूरत है। अगर आर्थिक आजादी की आप बात करते हैं तो आर्थिक आजादी कहाँ से होगा? कहीं न कहीं से आपको तो रोजगार की जरूरत है। जो आपको शैक्षणिक आजादी होना चाहिए तो पढ़ाई लिखाई आपको मिल चाहिए, शिक्षा मिल पाएगा ढंग से तभी आप पढ़ पाएंगे, शिक्षा सस्ती होगा तब पढ़ पाएंगे। बहुत सा गरीब घर के छात्र को पढ़ाई लिखाई पैसे के अभाव में छोड़ देते हैं। आप देखिएगा ये जेएनयू जो विश्वविद्यालय है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इस देश का नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। वहाँ गरीब घर के भी बच्चे जो पढ़ने वाले होते थे, कंपटीशन में बैठने के बाद वो चले जाते थे, चूंकि टैलेंटेड होते थे। लेकिन वहाँ किया गया, एक गरीब घर का बच्चा, झाड़ू लगाने वाला का बच्चा, पोछा लगाने वाला का बच्चा टैलेंटेड है, पढ़ करके आपका चले जाता था जेएनयू में, वहाँ लेक्चरर बन जाता था, प्रोफेसर बन जाता था। जो बड़े लोग हैं उनको लगा भाई झाड़ू लगाने वाला का बच्चा हमारे साथ आ गया डिपार्टमेंट में, पोछा लगाने वाला का बेटा प्रोफेसर बन गया, ये माने उनको बहुत खला। और उन लोगों ने क्या यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का फीस बहुत बढ़ा दिया कि आप लाख टैलेंटेड हो लेकिन पैसा के अभाव में आप बिछड़ जाएंगे। तो ये जो दिक्कत है, ये दिक्कत से ये भी तो समस्या है। हमारे बीच से बहुत सा क्या यहाँ IAS IPS नहीं बन सकते हैं, यहाँ भी कलेक्टर बन सकते हैं। बहुत सा नौजवान यहाँ भी IPS बन सकते हैं, लेकिन हम लोग को मौका चाहिए, मौका नहीं दिया जाता है, जिसके कारण हम लोग बिछड़ जाते हैं। ऐसे बात नहीं है कि जो IPS IAS बनते हैं, डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनते हैं, वो अलग ड्यूटी का बना होते हैं। हम लोग को मौका नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगा, उस लायक परिवेश नहीं मिलेगा, तो हम लोग को कहाँ से बन पाएंगे? इसीलिए हम लोग को भी सरकार से मांग करनी चाहिए कि शिक्षा कम से कम एकदम सस्ती से सस्ती हम लोग को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तमाम कॉलेज यूनिवर्सिटी जो चल रहे हैं, वहाँ शिक्षक की जो घोर अभाव है उसकी पूर्ति करनी चाहिए। और छात्रों की जो जरूरत पड़ती है, जगह जगह पुस्तकालय बनाना और जो भी उसमें है उसकी जरूरत है, सरकारी तरफ से, सरकार की पूरी तरह से जिम्मेदारी है। और नौजवान जब पढ़ लिख लेते हैं तो उनको अच्छी तरह से रोजगार देना भी सरकार की काम है। अगर देने में विफल है तो ये दिक्कत है। हम कैसे आजाद हो गए? आजादी तो किसी खास लोगों के लिए नहीं ना सोचा गया था कि कुछ लोग देश में ठीक ठाक से रहेंगे और बाकी लोग हाशिए पर रहेंगे, महरूम रहेंगे, दिक्कत में रहेंगे। इसके लेकर के लोगों ने कुर्बानी नहीं दिया था। यहाँ कुर्बानी इसलिए दिया गया था कि देश आजाद होगा तो हर आदमी, हर एक इंसान स्वाभिमान पूर्वक, इंसान पूर्वक समाज में एक जीवन जी सकेंगे, जैसे एक सही इंसान जीता है समाज में।
ये सपना देख करके लोगों ने संघर्ष चलाया। नहीं तो क्या अंग्रेज के जमाना में क्या नहीं था, सारा कुछ वो बिछाया, वो भी रेल के पटरी बिछाया, रेल चलवाया और जगह जगह क्लब बनवाए, क्या नहीं बनवाए, लेकिन उसका स्वाद खुद अपना था, वो बनाता था अपना था, रेल बनाता था, यहाँ के संपदा को लूट करके इंग्लैंड तक ले जाता था। तो आप देखेंगे कि जो हमारे संपदा का, समाज का संपदा का उपयोग सबके विकास में लगा रहे हैं, बाकाई में वही सबकी विकास चाहते हैं। अगर जहाँ देख रहे हैं कि समाज का संपदा का शोषण हो रहा है, तो हम लोग एक पढ़े लिखे नौजवान के नाते हम लोग के कंधे पे दायित्व है कि समाज में जहाँ भी कुरीतियां देखे हम लोग उसके खिलाफ में बोले और गलत चीज जो लागू हो रहे हैं वो रोक पाए। आप देखिए, आप जाएंगे पीछे आजादी आंदोलन में तो आपको छुआछूत का भी परंपरा मिलेंगे, उसका खमियाजा आपका बाबा साहब भी भुगते। काफी पढ़ लिखे के बाद हमसे मैं छुआछूत के भावना से बहुत सारे लोगों ने ग्रसित रहा। तो ये जो हालात है आज भी देखिएगा, समाज में जाति धर्म मजहब के नाम पे लोगों को तोड़ा जाता है। ये क्या है भाई, ये शासन करने का तरीका और कुछ नहीं है। ये जाति धर्म मजहब से समाज तो नहीं चलता है, समाज नीति से चलता है, सिद्धांत से चलता है, नियम से चलता है, कानून से चलता है। और बाकी जो जाति धर्म के नाम पे समाज को तोड़ने का काम करता है, ये समाज पर खेमा खेमी में बांट करके शासन करना चाहता है। बाकी यही सच्चाई है। नहीं तो इंसान और विद्वान माने किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होते, वो सबके लिए सोचते हैं। बाबा साहब पूरा देश के लिए और जहाँ शोषित पीड़ित जो समुदाय रहा हर एक इंसान के लिए सोचे। क्यों सोचे? ये किसी माने खास विषय, खास जाति धर्म संप्रदाय के कमी में थोड़े बने हुए हैं। नहीं, ये सबकी विकास चाहते थे। जहाँ जिसकी जितना जरूरत था उसके बारे में अपना नियम बनाए। तो कुछ खास लोग बोलेंगे कि भाई इन लोग के लिए जो एरा में है उनके लिए अधिक नियम बना दिए, अधिक जरूरत था तो बढ़ाए, इसमें बुराई क्या है? तो जरूरत के हिसाब से लोगों को जो समाज में जरूरत है बाका ही मिलना चाहिए। जो जहाँ संकट में है, दिक्कत में है, उसके उत्थान के लिए जो नियम कानून माने बनाने की जरूरत पड़ेगा तो बनेगा, उसमें घटाने की जरूरत पड़ेगा तो घटना चाहिए। हालात हम लोग को देखना चाहिए। हम लोग समाज में आज बुराई देखेंगे, समाज को उत्थान कैसे होगा? हम लोग इतिहास से प्रेरणा लेकर के अभी वर्तमान में संघर्ष चलाने की जरूरत है। और इतिहास यही रहा है कि जब जब जुल्म अत्याचार समाज में दिक्कत समस्या आए हैं, लोगों ने एकजुट होकर के बोला है, लोगों ने उस पर रोक लगाने के लिए संघर्ष चलाए, तभी रुका। नहीं तो आप देखिए अंग्रेज के समय में भी इस देश में सती प्रथा का आयोजन किया जाता था। माने जिस पति जो होता है, पत्नी मर गई, पति मर गया, उसको पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था सती प्रथा में। लेकिन देखा कि ये तो बहुत क्रूर नियम है। ये फिर इसके लेकर के संघर्ष चला, इसमें अंग्रेज लोगों ने भी योगदान दिया, उन लोग भी कहा कि ठीक नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि सामाजिक बुराई जहां भी देखिए तो उसको लेकर के संघर्ष से ही रुका है। एक समय विधवा विवाह नहीं होता था, कम उम्र के लड़कियों का पति मर जाने से उसका शादी नहीं होता था, समाज में गलत माना जाता था। लेकिन फिर देखिए इसके खिलाफ आवाज बुलंद हुए। ये सब उदाहरण इसलिए प्रस्तुत किए जाते हैं कि समाज में जो कमियां था, दिक्कत था, उसके लिए संघर्ष चला करके आगे बढ़े। छुआछूत का जो परंपरा था कि कुछ खास लोगों से बोलता था कि भाई उस जाति के लोगों के साथ नहीं बैठो, खाना नहीं खाओ, ऐसी परंपरा था। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान का स्तर बढ़ा, नॉलेज बढ़ा, ये धीरे धीरे खत्म हुआ और जितना ज्ञान बढ़ेगा खत्म होगा। लेकिन ये सब कुरीतियां हैं और कुरीतियां अपने से थोड़े हटेंगे। कुरीतियां हटाने के लिए लोगों को माने शिक्षा का स्तर को उन्नत करना पड़ेगा, उसको ज्ञानवान बनाना पड़ेगा। और शिक्षा तभी मिलेगा जब सरकार पूरी तरह से जवाबदेही अपने ऊपर ले पाएंगे। अगर सरकार जवाबदेही लेने में विफल रहेंगे तो अधिक से अधिक लोग कैसे पढ़ पाएंगे? आज कॉलेज यूनिवर्सिटी को बेचा जा रहा है, निजी हाथों में दिया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है और बोल रहा है कि सेल्फ फाइनेंस के आधार पर कॉलेज चलेगा, स्वच्छता के आधार पर छात्रों से पैसा लीजिए और कॉलेज चलाइए। ऐसे हालात में ये तो छात्र मारे जा रहे हैं, आर्थिक बोझ हो रहा है छात्रों पर। इसीलिए आज हम लोग 15 अगस्त के मौके पर संकल्प लेंगे कि जिस तरह से विद्वान लोगों ने, क्रांतिकारी समाज सेवी लोगों ने आजादी की लड़ाई के लिए संघर्ष चलाते हुए अंग्रेजों को यहाँ से भगाने का काम किया और साथ ही साथ
उन लोगों ने संकल्प लिया था कि हम बहुत सुंदर समाज बनाएंगे जहाँ जाति धर्म मजहब संप्रदाय ये तमाम बिंदुओं को तरजीह नहीं देते हुए सब इंसान को देखा जाएगा कि सब इंसान है, सबको सम्मान पूर्वक समाज में जीने का अधिकार है। ये बात ही उन लोगों का सपना आज भी पूरा नहीं हुआ है। इसलिए वर्तमान समय में उन विद्वान लोगों से सीख लेते हुए हम लोग के कंधे पर जिम्मेदारी है कि समाज में जो भी कुरीतियां देख रहे हैं, जो भी कमियां देख रहे हैं, इसको हम लोग के कंधे पर जिम्मेदारी है कि हम लोग के बीच से दूसरे बाबा साहब उभर करके आए, दूसरे नेताजी सुभाष चंद्र बोस उभर के आए, चंद्रशेखर आजाद आए, प्रीति लता दावेदार आए, है ना, और जितने सारे समाज सेवी लोग विद्वान लोग ने योगदान दिया, वैसे वैसे कलाकार को आज वर्तमान में उभर करके आने की जरूरत है, तभी समाज और आगे जाएगा। नहीं तो इन लोग जो भी ज्ञान दिए हैं, इन लोग को ज्ञान को हम लोग नहीं बचा पाएंगे अगर हम लोग ठीक से पढ़ाई लिखाई नहीं मिल पाएगा तो ऐसे हालात में आज यही हम लोग संकल्प लेंगे कि हम लोग अधिक से अधिक पढ़ेंगे, अधिक से अधिक अपने विरासत से सीखेंगे और सामाजिक जवाबदेही को अपने कंधे पर लेंगे। हो सकता है कि कोई अच्छे कहीं जॉब में चले गए, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वहीं से अपना अफसर बन के योगदान देंगे, कुछ समाज सेवी बनेंगे, कुछ यहाँ से लीडर बनेंगे, जो जगह है उस भूमिका में हमने समाज को आगे ले चलने का संकल्प लेंगे। यही आज हम लोग शपथ लेंगे 15 अगस्त के मौके पर। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।